की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसे है मेरे मन में। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसे है मेरे मन में। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। अब तो सद्गुरु तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। चाहे पार करो या डुबा दो, चाहे पार करो या डुबा दो, नैया कर दी है तेरे हवाले। चाहे पार करो या डुबा दो, नैया कर दी है तेरे हवाले। खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। देख सकते नहीं हम किसी का, नर्म दिल है मेरे सद्गुरु का। देख सकते नहीं हम किसी का, नर्म दिल है मेरे सद्गुरु का। एक बार जो आंसू बहाए, एक बार जो आंसू बहाए, गुरुवर बैठे हैं आंसू संभाले। राजा वही है जो इंद्रिय जीत है, जिसका अपने मन पे विजय प्राप्त है, वो राजा है।
न कि धन दौलत से, यश से आप राजा कहे जाते हैं। और हमारी ये भूल है कि हम सांसारिक भोग वस्तुओं को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि हम राजा हैं। नहीं, राजा तो एक फकीर है, मस्त है वो राजा है, क्योंकि उसके पास परम आनंद है। कुछ भी नहीं है पर परम आनंद है। आपके पास सब कुछ है पर आनंद नहीं है तो आप राजा नहीं हो। तो बुद्ध ने महसूस किया और उसके बाद से उसी समय उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। तो जब निकलते हैं तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है उस प्राप्ति के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्व की शरण में जाते हैं। कई साल लग गए और उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के बुद्ध भी प्राप्त नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ है। किसी भी समय में, किसी भी रूप में, जब भी वो परमात्मा उतरता है इस धरती पे तो उसे गुरु की आवश्यकता, उसे भी, कि गुरु भी उसी का रूप पर उसे भी जब अलग स्वरूप में होता है तो लेना पड़ता है, तब जाकर के वो भी गुरु बन जाता है। जैसे बुद्ध गुरु बने तभी दुनिया को उन्होंने एक अलग मार्ग का अनुसरण कराया। तो जब निकलते हैं तो बहुत जिधर जाते हैं लोग देखते ही रह जाते हैं, सोचते हैं ये कौन है, सूर्य की तरह प्रकाशित होता चेहरा, कौन है ये। जो जहां देखता है उसकी निगाहें ठहरती जाती हैं। बुद्ध की तरह बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, स्व की शरण में जा सके, सचमुच धर्म क्या है उसे समझ सके, ये मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूं कि जानने समझने का प्रयत्न करें तो आप भी अवश्य ही समझ जाएंगे और आपको भी सत्य मार्ग का दर्शन होगा, सत्य के मार्ग पर आप निकल पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए बोलते हैं जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। आकाश में बादल तुम देखे होगे, आकाश में खूब घने बादल हो, गहरे काले बादल हो, और अचानक एक बिजली की चिंगारी आती है और प्रकाश कर देती है। फिर गहन अंधकार, उसी अंधकार में छिपा वो तुम्हारा प्रकाश अमृत है। कहां है? बाहर नहीं, बाहर तुम्हारे जीवन का अंधकार भी नहीं है। कल मैंने बताया सब तुम्हारे चित्त में है, पूरा संसार तुम्हारे चित्त में। संसार में संसार नहीं है, और संसार इसे तो कहते नहीं है। जो तुम देख रहे हो ये संसार थोड़ी है। संसार क्या है? पौधा संसार है। संसार क्या है? आकाश संसार है। संसार क्या है? पृथ्वी संसार है। संसार क्या है? तुम्हारा शरीर संसार है, तुम्हारा तन संसार है। क्या संसार है? तुम्हारे चित्त में बसा हुआ तुम्हारी मोह माया, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारे बुद्धि का, तुम्हारे तन का भ्रम, मन का भ्रम, बुद्धि का भ्रम तुम्हारा संसार है। धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति तुम्हारा संसार है। जिसको पा लिया उसने ही क्या पा लिया, जिसको नहीं पाया उसने भी क्या खो दिया। एक चिंतन करो, बस एक विचार करो, थोड़ा झांको अंदर। अंदर झांकोगे तो अंधकार जो तुम्हारा छटने लगेगा, और कुछ एक पौधे की बिजली चिंगारी रजत सी चमकेगा तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही अंदर से। बस गुरु होने का, बुद्ध होने का, तुम्हारे जीवन के सिद्धार्थ होने का, सिद्धि प्राप्त करने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि तुम झांको अपने अंदर। झांकोगे तो तुम्हें उसी अंधकार में प्रकाश की एक किरण तुम्हें पूरे उजाले से भर देगी किसी समय विशेष में। और जब इन सबसे हटोगे, को तुम विसर्जित करोगे, तो तुम सन्यासी हो जाओगे। सन्यासी की परिभाषा कोई वस्त्र नहीं है, सन्यासी की परिभाषा कोई दाढ़ी और मूछ भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा घर से पलायन करना भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा माता पिता को तिरस्कृत और अपमानित करना भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा किसी भी प्रकार से किसी से संबंध तोड़ने की नहीं है, सन्यासी की परिभाषा सबके साथ कर्तव्यों को निभाते हुए जो भी अपने कर्तव्य हैं, सन्यासी की परिभाषा है उनसे विलग होने की प्रक्रिया। चित्त से निभाए और कुछ चाहे नहीं, निभाए और कुछ
चाहे नहीं सन्यासी है। सन्यासी मतलब हमारी कोई भी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा मिट गई, उसे हम सन्यासी कहते हैं। सन्यास का अर्थ होता है कि अब कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस करना है, जीना है। और जीना किस लिए है? बस करने के लिए। किसके लिए करना है? पति पत्नी पुत्र परिवार ना, सबके लिए करना है। कोई अब अपना नहीं रहा। सन्यासी की परिभाषा, अब कोई अपना नहीं रहा, तब सभी अपने हो गए। सन्यासी की परिभाषा क्या है? कोई अपना, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने रिश्तेदार नातेदार, कोई अपना, जिससे मैं अपनापन तो जो था, जो एक माया, एक भ्रम, एक ममता, एक मोह था, वो छट गया। ये मोह जो है, ममता जो है, ये घना बादल है, गहरा काला बादल। और जब छटता है गुरु से, जब एक चिंगारी, गुरु जब आपको आपके अंदर सुलगाता है, जब बिजली कड़कती है, उसकी आवाज से जब तुम होश में आते हो थोड़े समय के लिए, तो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी का प्रादुर्भाव होता है। उसी चिंगारी में तुम्हारा अपना जीवन दर्शन महसूस होता है। तुम अनुभव करते हो कि मैं विलग हो गया। सन्यासी का अर्थ जो मोह से, माया से, भ्रम से जीते जी मुक्त हो जाता है, कहीं भागता नहीं है। माँ होती है, माँ होती है, पिता होता है, पिता होता है, पत्नी होती है, पत्नी होती है, पति पत्नी, इसी सारे रिश्ते नाते में भी रहते हुए भी हम नहीं रहते हैं। इसे हम सन्यास कहते हैं। और सन्यास तब होगा, सन्यास कब होगा? जब मोह छटेगा। सन्यास कब होगा? जब तुम्हारी माया तुम छोड़ोगे। सन्यास कब होगा? जब तुम मोह माया से विलग होगे। और मोह माया से तुम विलग कब होगे? जब तुम मृत्यु को स्मृति में लाओगे। हाँ? मृत्यु तुम भूले बिसरे हो। मृत्यु तुम्हारी नहीं होती कभी, मृत्यु हमेशा दूसरों की होती है तुम्हारी नजर में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और दूसरे का पति मर जाता है, ले जा करके तुम उसे मरघट में उसे जलाते हो, शमशान भूमि में लेकर जाते हो और उसको जला देते हो। अपने कंधे पर लाद कर राम नाम सत्य करते हुए और वहां पर ले जाकर जला देते हो। और तुम बेहोश आदमी, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। सब मरेंगे तुम्हें छोड़कर, सब मर रहे हैं तुम्हें छोड़कर, तुम ही केवल जिंदा रहोगे, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मृत्यु याद करो, हर पल तुम्हारी मृत्यु हो रही है और तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु हो जाएगी और भगवान करे कि तुम्हारी मृत्यु हो। बात समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे मैं नहीं भी आशीर्वाद दूं तब भी तो होगा ही। और मैं अगर आशीर्वाद दूं कि तुम्हारी मृत्यु हो तो ये शुभ घड़ी है। गुरु के सम्मुख मृत्यु हो जाए बहुत अच्छी घड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया कि गुरु के सम्मुख मरना कोई बिरला मरता है, कोई बिरला मरता है। आदि गुरु शंकराचार्य की गोदी में उनके गुरु गोविंद पादाचार्य मरे थे, पता है तुम्हें? आदि गुरु शंकराचार्य यानी किसी शिष्य की गोद में कोई गुरु दम तोड़ा था। किसी गुरु की गोद में किसी शिष्य का दम तो टूट जाए, मृत्यु हो जाए, ये सौभाग्य है। इतिहास में, हजारों वर्षों के इतिहास में केवल एक ऐसी घटना है कि किसी गुरु ने किसी शिष्य के गोदी में दम तोड़ दिया। ये परम भाग्य है। और आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आप तो जानते ही हैं। शंकराचार्य तो बाद में बने, पहले शंकर नाम था। केरल में जन्मा एक लड़के का नाम शंकर है, इकलौता लड़का अपनी माता पिता का। तुम्हारे तो 4 बेटे हैं फिर भी कम है। एक को बोलो कि सन्यासी बन जाए, अगर तुम गुरु के पास देते भी हो तो तुम शायद कुछ स्वार्थ लिए देते होगे, उससे तुम अपनी आशाएं जोड़े रखे होगे कि शायद ये ऐतिहासिक बना देगा, शायद ये कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देगा, गुरु के पास रखूंगा तो जो हम नहीं कर सकते वो गुरु कर देगा। आशा, आकांक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षा तुम जोड़े हुए गुरु के पास भी आते हो। हे मृत्यु तुम्हें डस ले, मृत्यु तुम्हारी आए आकांक्षाओं की, मृत्यु तुम्हारी आए इच्छाओं की, मृत्यु तुम्हारी आए महत्वाकांक्षाओं की। मृत्यु आएगी तब तुम बड़ा हल्का महसूस करोगे। मृत्यु को तुम सामने दर्शन करो, मृत्यु दर्शन करो। अब देवी देवता दर्शन बंद करो।
देवी देवता दर्शन करते हो, तुम मृत्यु से बचकर भागने की कोशिश करते हो, मृत्यु देवी देवता के दर्शन करते हुए तीर्थाटन करते हुए भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ तो कि तीर्थों में भी मृत्यु हो जाती है, होती है कि नहीं होती? कितनी बार तुम कुंभ नहाने गए हो, हर साल हर वर्ष तो निकलता है, कितने लोग मर गए। तीर्थों में मृत्यु नहीं, अमृत्यु है, लेकिन वहां भी तो मृत्यु घटित हो रही है। गणपति विसर्जन में बंबई में कितने लोग हर वर्ष गणपति के साथ ही विसर्जित हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु। अब वो गणपति है तो विघ्न नाशो विनायक, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपीय लंबोदराय सकलाय जगदिताय, यानी वो भगवान गणपति जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है, वो विघ्न दे देता है। अरे देता है, तुम्हारी ओछी समझ, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता ने तुम्हें मृत्यु दे दी। और देखो तुम बुद्धिमान, अगर तुम सद्बुद्धिमान हो, सदगति की ओर हो, तो तुम्हारा मृत्यु भी तुम्हें कुछ तुम्हारा कर नहीं पाएगी। मृत्यु तुम्हारे नाम का हो, मृत्यु तुम्हारे रूप का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। तुम हमारे रहते हुए अगर तुम समझ गए जीवन को, तो तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु कभी होती भी नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु इसलिए हो जाती है कि तुम समझते नहीं हो। अच्छा, मेरी नजर में जब तुम मरते हो तो मरते भी नहीं हो। मैं हर पल देखता हूं कि कोई मर ही नहीं सकता। तुम मर के दिखाओ मुझे। तुम मर जाओगे, तुम्हारा शरीर मर जाएगा, तुम्हारा नाम मर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम रूप नहीं, कोई नाम नहीं, तुम कोई रूप नहीं, तुम शिष्य हो। शिष्य मतलब जो तुम्हें कभी कोई मार ना सके। शिष्य मतलब जिसे कभी कोई मारा नहीं, जिसे कभी कोई मार नहीं सका। बात समझ रहे? तुम अमृत पुत्र हो। अमृत पुत्र कौन? जो मोह माया से विलग होकर सन्यासी हो जाता है। सन्यासी कौन हो सकता है? जो मृत्यु का दर्शन करता है। अब मोह माया से कैसे तुम विलग होगे? कैसे होगे? उसी में रहते हुए। कुछ छोड़ना ओढ़ना नहीं है कि पति छोड़ दो, गुरुजी ने कहा पति छोड़ दो। घबराना मत मेरी बात से, मैं कुछ छोड़ने ओढ़ने को कहता नहीं है। पति मत छोड़ो, पत्नी मत छोड़ो, बेटे मत छोड़ो, बेटियां मत छोड़ो, मत छोड़ो। एक दिन छूट ही जाएगा, छोड़ने की क्या जरूरत है? अरे इतिहास साक्षी है, तुम्हारे दादा नहीं रहे, तुम्हारे परदादा नहीं रहे, वो भी तो किसी के बाप थे, बेटे बेटियां थे। हाँ, उनके भी बाप रहे होंगे। कौन है बताओ, कौन है? कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। हमने तो अपने दादाजी को देखा ही नहीं देखा। मेरे जीवन का दुर्भाग्य कह लो, पर उनकी चेतना को देखा, उनकी गरिमा को देखा, उनकी चैतन्यता को देखा। दादा मतलब चेतना, दादा मतलब ज्ञान, दादा मतलब प्रेम, दादा मतलब ध्यान, दादा मतलब धारणा, दिव्य धारणा, पवित्र धारणा। नहीं, दादा का मतलब क्या होता है? वो दादा तो तुम दादा कहते हो, दादा तो मर जाएगा। हमारे दादा दिव्य थे, इसलिए। अरे मेरी दिव्यता से मेरे दादा की दिव्यता का आकलन कर लो। मेरे दादा दिव्य नहीं रहे होते, मेरे माता पिता दिव्य नहीं होते, तो मैं कैसे बेटा के रूप में मैं जन्म लेता? बताओ। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की? इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम